हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, राइट, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। रिसेंटली अभी जो एसएससी के एग्जाम हुए हैं उसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम देखने वाले हैं, क्योंकि आप देखो स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, चाहे वो करंट का क्वेश्चन हो, ओके, चाहे वो आपका ओलंपिक से रिलेटेड हो, नेशनल गेम से, चाहे एशियन गेम से, ओके, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उससे आज हम कवर करने वाले हैं और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम देखेंगे, ओके। एंड बहुत सारे फैक्ट्स हम देखने वाले हैं, सो इस वीडियो को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, ओके। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले जो रिसेंट अभी आपके एसएससी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे हम पढ़ने वाले हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, द वेन्यू ऑफ 2020 ओलंपिक गेम्स वॉज। बहुत ही ये इजी सा क्वेश्चन है कि 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल क्या था, ओके। तो कौन सा था? टोक्यो था। तो प्रीवियस जो अभी रिसेंटली जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं वो कौन सा था? टोक्यो ओलंपिक था। इसे 2021 भी कहा जाता है, 2020 भी कहा जाता है, ओके, क्योंकि कोविड की वजह से ये थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, तो 2021 में हुआ ये, ओके। होना था इसको 2020 में, राइट। सो द वेन्यू ऑफ 2022 ओलंपिक गेम्स वॉज टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन विच ईयर द फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड। पहली बार जो पैरा ओलंपिक गेम्स थे वो कब हुए थे, ओके। तो वो कब हुए थे? 1960 में। तो पहली बार पैरा ओलंपिक गेम्स कब हुए? 1960 में, ओके। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, डैश बिकम द फर्स्ट इंडियन स्विमर टू ब्रेक द ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइम QQT रिकॉर्ड इन स्विमिंग बिकॉज ही एक्सेल्ड इन स्विमिंग while participating in the 2021 सेटी कॉली ट्रॉफी हेल्ड इन रोम इटली जून 2021। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको उस तैराक का नाम बताना है जिन्होंने ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइम का रिकॉर्ड तोड़ा, ओके। और इन्होंने जून 2021 में रोम इटली में एक टूर्नामेंट हुआ था जो रिलेटेड था किससे? स्विमिंग से। क्या नाम है इसका? कोली ट्रॉफी, ओके। तो उन जो तैराक हैं, जो स्विमर है, उनका नाम बताना है, वो कौन थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा। तो क्या नाम था उनका? सजन प्रकाश, ओके। सो अब देखो ये क्वेश्चन टफ हो जाता है, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा है, बट आपको याद रखना है सजन प्रकाश की। अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है फिर मेरा ये क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो क्या नाम था इनका? सजन प्रकाश। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन पैरा ओलंपिक 2020। जनरली हम सिर्फ ओलंपिक का पढ़ लेते हैं, ओके, कि ओलंपिक में इंडिया की रैंक क्या आती, बट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अभी आपके सीजल टीयर 1 में कि इंडिया की रैंक क्या आती पैरा ओलंपिक 2020 में। तो कौन सी रैंक थी? 24 थी, ओके। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि क्योंकि पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, तो आप देखो इंडिया ने टोटल पैरा ओलंपिक मेडल कितने जीते? 19 मेडल्स जीते थे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे फटाफट से बता देती हूँ, 19 मेडल जीते थे, जिसमें इंडिया ने 8 सिल्वर मेडल जीते, ओके, 5 गोल्ड मेडल जीते और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। किसमें? पैरा ओलंपिक रिसेंटली जो टोक्यो में हुआ था। टोटल कितने जीते? 19 मेडल। ये क्वेश्चन भी अभी आपसे आगे पूछा गया था, ओके, तो ये भी अभी देखेंगे, ओके। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट फीमेल कौन है, फर्स्ट वुमेन कौन है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता, राइट। तो कौन है? कर्नम मल्लेश्वरी। अब आप देखो कर्नम मल्लेश्वरी जो है ये रिटायर हो चुकी हैं अब तो, ओके। ये वेट लिफ्टिंग करती थी और कौन से स्टेट से बिलोंग करती? आंध्र प्रदेश। और कर्नम मल्लेश्वरी ने पहली भारतीय महिला है या फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने जीता था ओलंपिक में मेडल, ओके। ये बात आपको याद रखनी है। और उन्होंने कौन सा ओलंपिक में जीता था? तो इन्होंने सिडनी ओलंपिक में जीता था मेडल, ओके। कौन से ईयर में हुआ था? 2000 में। कर्नम मल्लेश्वरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव विंग्स एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट। तो वी हैव विंग्स कौन से खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आप देखो ये रिलेटेड था आपका पैरा ओलंपिक्स 2020, ओके। वी हैव विंग्स। तो आप देखो इस तरीके का कोट कौन यूज़ करेगा? जो पैरा एथलीट होंगे उनके लिए यूज़ किया जाएगा कि हमारे पास भी विंग्स हैं, राइट। सो पैरा ओलंपिक्स 2020 ये जो कोड था ये किससे रिलेटेड था? ये पैरा ओलंपिक्स 2020 से रिलेटेड था, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 162 कंट्रीज ने, ओके। अब आप देखो कहीं पे आपको 163 भी देखने को मिलेगा, बट आपको एग्जैक्ट याद रखना है इसमें कि हाँ 162 कंट्रीज ने पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। अब आप देखो जनरली हम इतना नहीं पढ़ते कि पैरालंपिक्स में कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट लिया था, बट आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। तो आप देखो मोस्टली जितने भी ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं किसी ना किसी तरीके से घुमा के, तो वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे कि इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो गलत ना हो, ओके। सो आपको ध्यान रखना है कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था टोक्यो पैरालंपिक में? 162, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन ऑफ IOC एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग ब्रिस्बेन वाज वोटेड टू होस्ट द 2032 ओलंपिक एंड पैरालंपिक, राइट। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि IOC की कार्यकारी बोर्ड की बैठक हुई और निम्नलिखित में से किस सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी के लिए वोट दिया गया था, ओके। अब आप देखो ये क्वेश्चन बहुत ही डीपली है,
ओके। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, बहुत डीप में इसमें नहीं जाना है, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो मेरा ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओके, कि टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था 138 सेशन हुआ था IOC मीटिंग का, उसी में बात की गई कि ब्रिस्बेन को 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स का होस्ट कंट्री बनाया जाएगा। किसको? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी, ओके। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ओलंपिक गेम जनरली कितने सालों बाद रिपीट होता है, कितने सालों बाद होता है? तो 4th ईयर, राइट, चौथे वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट विंटर एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स हेल्ड? पहला विंटर एडिशन जो हुआ था ओलंपिक गेम्स का वो कब हुआ था? सो 1924 में, ओके। सो अब देखो विंटर की बात हो रही है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, विंटर आप देखो समर के कंपैरिजन में लोगों को विंटर ज़्यादा पसंद होता है, राइट, तो उनकी चॉइस क्या होती है? विंटर सीजन। चॉइस से 24 याद रखना है। सो 1924 से स्टार्ट हुआ था ओलंपिक गेम्स, ओके, विंटर ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी जब उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर कौन बनी जिन्होंने क्वालिफाई किया फॉर द ओलंपिक व्हेन शी क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो 2020 ओलंपिक्स? क्या नाम है इनका? नेत्रा कुमानन, ओके। तो पहली सेलर कौन बनी जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? तो आपको याद रखना है नेत्रा कुमानन। क्या नाम है? नेत्रा कुमानन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सिल्वर मेडल डिड इंडिया विन इन टोक्यो पैरालंपिक 2020? तो अभी मैंने आपको बताया कि 8 सिल्वर जीते, 5 गोल्ड जीते, 6 ब्रॉन्ज जीते, टोटल 19 मेडल वॉन किए इंडिया ने पैरालंपिक मेडल में, ओके। सो सिल्वर पूछा है यहाँ पे आपसे, तो कितना हो जाएगा? 8 मेडल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन दिसंबर 2022? ओके, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया? पीटी उषा को अपॉइंट किया गया, ओके। और इसे करंट अफेयर में हमने बहुत बार पढ़ा था, बहुत इजी क्वेश्चन है, पीटी उषा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वॉज फॉर्म? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष भारतीय संघ का गठन किया गया था? ओके, एसोसिएशन को फॉर्म किया गया था। सो 1927 में। कब? 1927, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वेयर वर द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स हेल्ड? पहले पैरालंपिक गेम कहाँ पे हुए थे? तो पहले हुए थे कहाँ पे? रोम में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड इंडिया विन द गोल्ड मेडल इन मेंस हॉकी एट द ओलंपिक गेम्स? अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया ने वॉन किया गोल्ड मेडल मेंस हॉकी में, ओके, कौन से ओलंपिक गेम में? तो आप देखो जब ओलंपिक गेम्स हुए थे 1980 में, इसी में इंडिया ने अपना पुरुष की हॉकी ने स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। कौन से सन में? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नेवर होस्टेड पैरा ओलंपिक गेम्स? अब आप देखो वैसे तो बहुत सारी कंट्री होंगी जिन्होंने होस्ट नहीं किया है, बट अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, जो ऑप्शन आपके दिए थे उसमें आंसर हमारा क्या था? इंडिया, ओके। तो इंडिया ने अभी तक पैरा ओलंपिक गेम्स को होस्ट नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विंस मोस्ट गोल्ड इन टोक्यो पैरालंपिक 2020? तो आप देख रहे हो कि टोक्यो जो नॉर्मल गेम्स होते हैं, ओके, उनसे ज़्यादा आपसे पैरालंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में? तो किसने जीता था? चाइना ने जीता था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता? तो इन विच ओलंपिक गेम्स डिड इंडिया विन द गोल्ड मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन से ओलंपिक में जीता था? सो 1928 में हुआ था एम्स्टर्डम में, ओके। सो अब देखो अभी हमने पढ़ा था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म्ड हुआ था 1927 में, ओके। उसी के नेक्स्ट ईयर जब ओलंपिक हुए एम्स्टर्डम में, तो इंडिया ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। दोनों को रिलेट करके आपको याद रखना है, 1927 में ओलंपिक एसोसिएशन बना इंडिया का, ओके, और 1928 में इंडिया ने अपना गोल्ड मेडल जीत लिया पहला, वो भी कहाँ पे? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वहाँ पर, राइट। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कितने मेडल जीते? अभी मैंने आपको बताया 19 मेडल, 8 सिल्वर, 5 गोल्ड, 6 ब्रॉन्ज, ओके। तो 19 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी सिल्वर मेडल डिड इंडिया विन इन पैरालंपिक 2020? तो आप देखो ये क्वेश्चन शायद किसी शिफ्ट में फिर से रिपीट हुआ था। तो 8 मेडल्स। इन विच ईयर द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म्ड हुआ 1927 में, ओके। ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ था किसी शिफ्ट में, तो 1927 में, ओके। इससे भी हमने पढ़ा था, राइट, ओके। सो अब हम देखने वाले हैं अदर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय ने डैश ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? ये क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, ओके। सो अक्टूबर 2021 में 19 ईयर ओल्ड डैश वॉन द सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। सो आप देखो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ है अक्टूबर 2021 में, 19 ईयर ओल्ड
क्या नाम है उनका जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता? क्या नाम है? अंशु मलिक। क्या नाम है? अंशु मलिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भक्ति कुलकर्णी हैज बीन अवॉर्डेड द अर्जुना अवार्ड 2022 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? अर्जुना अवार्ड मिला किसको? भक्ति कुलकर्णी को, राइट। तो वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो चेस से, भक्ति कुलकर्णी चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? राइट। सो आप देखो 2022, 2021 और 2023 के भी कुछ करंट के भी आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो स्पोर्ट्स आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज द होस्ट ऑफ द FC वुमेन्स एशिया कप फुटबॉल? कौन होस्ट था फुटबॉल एशिया कप का वुमेन्स का? सो इंडिया, राइट। तो इंडिया है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा स्टेडियम में टेस्ट मैच में हराकर डैश के बाद से विश्व में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2021 में जो इंडियन मैन क्रिकेट टीम है ये एक इकलौती क्रिकेट टीम बन गई जिसने ऑस्ट्रेलिया को विश्व में हराया। इसके बाद से इसने डिफीट किया ऑस्ट्रेलिया को इन अ टेस्ट मैच एट द गाबा स्टेडियम। ओके, तो इसके बाद से ये पहली ऐसी टीम बन गई जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया टेस्ट मैच में गाबा स्टेडियम में। कौन से सन के बाद? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988। ठीक है, यहाँ पर आपसे सन पूछा है, सो 1988। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स वॉज स्टार्टेड इन द ईयर? कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स? सो 2020 से। ओके, 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज द 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? सो 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बनी है? प्रियंका नुटक्की। ओके, और इस क्वेश्चन को भी हमने करंट अफेयर में बहुत बार पढ़ा है। ओके, सो यहाँ पर आपसे 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर पूछा है, कौन है? प्रियंका नुटक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वॉज द होस्ट ऑफ 36 नेशनल गेम्स? ओके, सो 36 नेशनल गेम्स का किसने होस्ट किया? तो गुजरात ने होस्ट किया था रिसेंटली अभी। ओके, 35th जो नेशनल गेम्स हुआ था। ओके, सो 35th जो नेशनल गेम्स हुआ था किसने होस्ट किया था? सो केरला ने होस्ट किया था। ओके, और 37th अब कौन होस्ट करने वाला है? गोवा करने वाला है। ओके, तो गोवा होस्ट करने वाला है इसको, और जिसका जो मस्कट है वो भी रिलीज़ किया गया है रिसेंटली। क्या नाम है? मोगा। ओके, क्या नाम है? मोगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, विच कंट्री विल होस्ट द 2031 क्रिकेट वर्ल्ड कप? सो 2031 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन अवॉर्डेड द छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड? तो कौन खिलाड़ी छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से जिसको सम्मानित किया गया है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, किसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ की वीरनी? तो दूती चंद को, राइट। सो दूती चंद। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर्स अ बॉलर कैन बोल इन अ 1 डे क्रिकेट मैच? 1 डे क्रिकेट मैच में एक जो बॉलर है वो कितने ओवर्स डाल सकता है? सो मैक्सिमम 10 ओवर्स। ठीक है, कितने? मैक्सिमम 10 ओवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द एपेक्स बॉडी फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स वॉज एस्टैब्लिश? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि खेलों को और ज़्यादा प्रोत्साहित देने के लिए सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कौन से ईयर में इसका फॉर्मेशन किया गया? 1984 में। ओके, क्या नाम है? भारतीय खेल प्राधिकरण 1984, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, श्री ओम प्रकाश मित्रावल वॉज इन न्यूज फॉर बीइंग अवॉर्डेड अर्जुना अवार्ड 2022 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? कौन? श्री ओम प्रकाश मित्रावल जिन्हें अर्जुना अवार्ड 2022 मिला है, कौन से गेम से, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? सो शूटिंग से रिलेटेड है श्री ओम प्रकाश मिथरवल, और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लोकेटेड? ओके, सो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपकी मणिपुर में। नेक्स्ट इज व्हेन डिड इंडिया विन थॉमस कप डैश ईयर? तो आप देखो रिसेंटली इंडिया ने विन किया था थॉमस कप। ओके, कौन से सन में? 2022 में। ओके, सो 2022 हो जाएगा करेक्ट आंसर, जिसमें इंडिया ने रिसेंटली थॉमस कप वॉन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वेयर वॉज द 35th नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2015? ओके, 2015 में नेशनल गेम्स जो 35th एडिशन था वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? केरला में। 36th गुजरात में। 37th कहाँ पे होगा? गोवा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, व्हेन वेयर द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हेल्ड? ओके, तो कॉमनवेल्थ गेम्स कब आयोजित किए गए थे? सो जुलाई 28 से लेके अगस्त 8, 2022, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2023? सो पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने होस्ट किया? सो थाईलैंड ने किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है FTX क्रिप्टो कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट। सो याद रखना है आपको, FTX क्रिप्टो कप रिलेटेड है किससे, चेस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दिसंबर 2021 हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल शटलर टू प्ले इन द फाइनल ऑफ द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप। राइट, तो किसने प्ले किया था, किदाम्बी श्रीकांत, बहुत फेमस प्लेयर है किदाम्बी श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2022 वॉज हेल्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। तो कब से कब तक चला फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। ओके, सो 11 to 30 अक्टूबर। सो आप देखो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टीम टू पार्टिसिपेट इन द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2020। सो ICC महिला T20 विश्व कप 2020 में पहली बार भाग लेने वाली टीम कौन सी थी, तो कौन सी थी, थाईलैंड थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉफी बोट रेस वॉज ऑर्गेनाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आप देखो नेहरू ट्रॉफी जो बोट रेस होती है वो किससे रिलेटेड है, तो कहाँ पे होता है, ये केरला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वर द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हेल्ड। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुआ था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बर्मिंघम इंग्लैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पेयर इज गोइंग टू होस्ट द 2022 फीवा वॉलीबॉल वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। ओके, सो आप देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का युग्म 2022 फीवा वॉलीबॉल महिला विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है आपका पोलैंड एंड नीदरलैंड। ओके, पोलैंड एंड नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्लाइट्स इन 110 मीटर हर्डल। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो 110 मीटर की जो हर्डल रेस होती है उसमें कितने फ्लाइट्स होते हैं। करेक्ट आंसर है आपका 10। ओके, तो आप देखो एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके के हर्डल्स होते हैं। ओके, एक डेफिनेट पॉइंट पे हर्डल्स बने होते हैं और मेनली ये जो हर्डल रेस होती है कितने मीटर की होती है, 110। ओके, 200 मीटर, 400 मीटर। तो आपसे पूछा है कि 100 मीटर हर्डल्स में कितने फ्लाइट्स होते हैं, तो कितने होते हैं, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन प्रीमियर लीग वॉज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। इंडियन प्रीमियर लीग की बात हो रही है, इट मीन्स IPL। कब से ये स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका स्टार्ट हुआ है 2008 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर एंड विच ईयर द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वर हेल्ड। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था उड़ीसा 2020 में। ओके, नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम वॉलीबॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स प्लेयर यूज स्क्रीन टेक्निक। तो प्लेयर यूज करता है स्क्रीन टेक्निक, तो करेक्ट आंसर है आपका बास्केटबॉल। ओके, सो आप देखो होता क्या है ये स्क्रीन टेक्निक, तो आपने बहुत ज़्यादा गेम्स में इसमें देखा होगा बहुत बार, राइट। तो आप देखो जिसमें एक प्लेयर हो गया, ओके, वो बॉल लेके भाग रहा है, दूसरा जो प्लेयर है वो उसको डिफेंड कर रहा है, अपनी बॉडी को एज अ डिफेंडर की तरह यूज़ कर रहा है। ओके, और इससे हेल्प क्या होता है कि बॉल वगैरह जो होती है अपने प्लेयर्स को पास करना, ओके, जंप शॉट मारने में हेल्प होता है, एक स्पेस मिल जाती है, इसी को स्क्रीन टेक्निक कहा जाता है। ओके, सो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 वॉज होस्टेड बाय। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, ओके, किसने होस्ट किया, तो ये होस्ट किया इंडिया ने, फीफा अंडर 17 वुमेन्स कप 2022। सो आप देखो जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, कौन सा क्वेश्चन किस में पूछ ले, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ T20 क्रिकेट मैच अ बॉलर कैन बॉल अ मैक्सिमम ऑफ। एक बॉलर जो है कितने बॉल डाल सकता है T20 क्रिकेट मैच में, सो 4 ओवर्स तक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द नेशनल डोप ट्रेनिंग लेबोरेटरी लोकेटेड। नेशनल डोपिंग ट्रेनिंग लेबोरेटरी कहाँ पे लोकेटेड है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, सो न्यू दिल्ली में। ओके, सो आप देखो जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिसेंटली आपके SSC एग्जाम में वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब हम ओलंपिक गेम्स, नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स, ओके, और कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फटाफट उसको देखेंगे। ओके, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ओलंपिक के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको, राइट। सो यहाँ पर आप देखो ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम ये जो गेम्स है इसको प्ले किया गया था इन द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड ज्यूस। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है, कौन से जो गॉड थे, ओके, उनके ऑनर में इस गेम को स्टार्ट किया गया था, तो ज्यूस, राइट। अब आप देखो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो है ये कब से स्टार्ट हुए थे। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे 1896 AD से, राइट, इन द सिटी ऑफ एथेंस ग्रीस बाय द एफर्ट ऑफ पियरे डे क्यूबर्टिन। तो पियरे डे क्यूबर्टिन ऑफ फ्रांस, इनके एफर्ट से मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे 1896 से। ओके, और नॉर्मली हम देखते हैं कि एवरी 4 ईयर ओलंपिक गेम्स को कराया जाता है, राइट। नेक्स्ट आपको इसमें क्या याद रखना है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो इस्टेब्लिश की गई थी 1894 में। सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी 1894 में, कहाँ पर, चेकॉन, जिसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट में कहाँ है, ल्यूसेन, स्विट्जरलैंड में। ओके, तो IOC जो हम बहुत पढ़ते हैं, राइट, कब इसकी कमेटी बनाई गई थी 1894 में, राइट। अब आप देखो ओलंपिक गेम्स में
ओथ लेने का जो एक प्रोसेस था, ओके, एक जो आप कह सकते हो कि ओथ लेना स्टार्ट हुआ ओलंपिक गेम्स में कब से, 1920 से, ड्यूरिंग द एंटी वार्प ओलंपिक गेम। तो एंटी वार्प ओलंपिक गेम्स में ओथ टेकिंग इन द ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुआ 1920 में, ओके, राइट। और अब देखो ओलंपिक टॉर्च की बात करें तो ओलंपिक टॉर्च को इंट्रोड्यूस किया गया था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ये जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं, ओके, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो ये जो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ अगर आप एसएससी की नहीं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाला है, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो, द मस्कट डेब्यू इन द ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड विद द 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक। मस्कट जो हम देखते हैं, ओके, किसी का मस्कट एशियाटिक लॉइन है, ओके, तो इस तरीके के जो मस्कट होते हैं ये रखना स्टार्ट हुआ था ओलंपिक गेम्स में कब से, 1968 से, मैक्सिको सिटी ओलंपिक में, ओके। तो जो ओलंपिक हुए थे मैक्सिको में 1968 में, तभी से मस्कट रखना स्टार्ट हुआ ओलंपिक गेम्स में भी, ओके। फर्स्ट एवर ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया गया 23 जून 1948 को। तो फर्स्ट ओलंपिक कब सेलिब्रेट किया गया, 23 जून 1948 को, ओके। ओके, सो आप देखो इस पेज पे हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो आईओसी था वो कब फॉर्म हुआ, ओके, तो उसकी जो कमेटी वो फॉर्म हुई 1894 में, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लुसेंस स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक टॉर्च इंट्रोड्यूस किया गया 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, ओके। ओथ टेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ ओलंपिक में 1928 में। मस्कट आया कब, 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में। और फर्स्ट ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया गया 23 जून 1948 को, ओके। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि न्यू स्पोर्ट्स इंक्लूड किए गए थे टोक्यो ओलंपिक में। अभी हम टोक्यो ओलंपिक से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, तो इसमें आप ये याद रखो कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, ओके, इसमें 4 न्यू स्पोर्ट्स ऐड किए गए थे, स्केट बोर्डिंग, बेसबॉल, ओके, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग और कराटे। तो ये 4 स्पोर्ट्स इंक्लूड किए गए थे इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020, ओके। अब देखो ओलंपिक फ्लैग की हम बात करें, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये जो फ्लैग है ये फर्स्ट यूज़ किया गया था 1920 में एंटवर्प ओलंपिक गेम्स में, ओके। जो एंटवर्प ओलंपिक गेम्स हुए थे 1920 में, तो फर्स्ट टाइम इस फ्लैग को यूज़ किया गया था। इन द मिडल ऑफ द फ्लैग 5 रिंग व्हील्स आर शोन इंटरवाइंड विच रिप्रेजेंट द 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आप देखो ये जो रिंग है ये आपस में एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, राइट। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 5 कॉन्टिनेंट को। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लू रिंग है किसको रिप्रेजेंट करता है, येलो किसको रिप्रेजेंट करता है, ओके। और ये जो ओलंपिक रिंग है वर पब्लिकली प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1913। तो अब देखो पब्लिकली इसको रिप्रेजेंट किया गया था 1913 में, बट पहली बार ये ओवरऑल फ्लैग इसका यूज़ किया गया था 1920 के एंटवर्प ओलंपिक गेम्स में, ओके। ब्लू रिंग जो है ये रिप्रेजेंट करता है यूरोप को, ग्रीन रिंग ऑस्ट्रेलिया को, येलो रिंग एशिया को, ओके। और ये जो रेड रिंग है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को, ब्लैक रिंग अफ्रीका को, ओके। और ये जो फ्लैग है ओलंपिक का, इसको किसने डिज़ाइन किया था, तो फ्रेंच एजुकेटर पियरे डे क्यूबर्टिन, जिन्हें अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ओके, जिनके एफर्ट से मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे। क्या नाम है इनका, फ्रेंच एजुकेटर पियरे डे क्यूबर्टिन, इन्होंने डिज़ाइन किया था ओलंपिक फ्लैग को, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो आपको क्या याद रखना है कि नीता अंबानी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो नीता अंबानी को पहला इंडियन वुमेन मेंबर बनाया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, ओके। करंट प्रेसिडेंट की हम बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, तो कौन है, थॉमस बच हैं, जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, राइट। अवार्ड देना ओलंपिक्स में कब से स्टार्ट हुआ था, इट मीन्स जो हम ओलंपिक गेम्स आप देखते हो उसमें जो मेडल्स दिए जाते हैं प्लेयर को, वो कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1904 से, ओके। और आप देखो जो मेल एथलीट है जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है, किसका नाम आता है, माइकल फिलिप्स ऑफ यूएसए। सो 2008 का जब बीजिंग ओलंपिक हुआ था, ओके, तो इसमें माइकल फिलिप्स जो यूएसए के हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते थे, इसलिए इनको गोल्ड शार्क भी कहा जाता है। कितने मेडल इन्होंने गोल्ड जीते, 8 गोल्ड, ओके। वुमेन की बात करें तो वुमेन में 18 मेडल्स जीते, किसने, लारिसा लेटिनिना ने, ओके। तो वुमेन में बात आती है लारिसा लेतियाना, जिन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, राइट। और अगर हम मैन में देखें तो मैन में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है किसने, माइकल फिलिप्स ने, यूएसए के ये हैं, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो जो फर्स्ट ब्रॉडकास्ट हुआ था ओलंपिक गेम्स का टीवी में वॉज द 1960 रोम ओलंपिक गेम्स। तो 1960 का जो रोम ओलंपिक गेम्स हुआ था उसमें पहली बार ब्रॉडकास्ट किया गया था ओलंपिक गेम्स को टीवी पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रिलेटेड टू ओलंपिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब आप देखो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1924 में, राइट।
और सर JRD टाटा वॉज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो JRD टाटा इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट है। फर्स्ट प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स फ्रॉम इंडिया इज एंग्लो इंडियन नॉर्मन रिचर्ड हु पार्टिसिपेटेड इन 1900 AD ओलंपिक्स। ओके, सो आप देखो इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो ये एक एंग्लो इंडियन थे जिनका नाम था नॉर्मन रिचर्ड। ओके, 1900 AD का जो ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मैरी लीला राव इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफ एथलीट टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक। तो पहली इंडियन वुमेन एथलीट जिसने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक में, क्या नाम है? मैरी लीला राव, मैरी लीला राव। ओके ओके और आप देखो जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने विन किया मेडल एट द सिडनी ओलंपिक्स इन 2000, कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है ओके रिसेंटली अभी एग्जाम में। एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ सिल्वर मेडल एट द 2016 रियो ओलंपिक इज PV सिंधु। सो 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ ओके तो पहली इंडियन वुमेन कौन बनी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता? PV सिंधु। और पहली वुमेन जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता और वो भी कौन से ओलंपिक में? सिडनी ओलंपिक जो 2000 में हुआ था, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, PV सिंधु। ओके, इन्होंने जीता सिल्वर मेडल और इन्होंने जीता मेडल किसमें? कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक्स 2000 में। याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम बात करेंगे जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 में, राइट। तो इंडिया के जो फ्लैग बियरर थे ओपनिंग सेरेमनी में वो कौन थे? मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह थे जो कैप्टन है मेंस हॉकी टीम के। इंडिया के जो फ्लैग बियरर थे एट द क्लोजिंग सेरेमनी वो कौन थे? बजरंग पुनिया। और टीम जो USA की थी इसने फर्स्ट पोजीशन गेन की किसमें? टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इंडिया की जो पोजीशन थी वो थी 48 जिसमें इंडिया ने 1 गोल्ड जीता, 2 सिल्वर जीते, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता, टोटल 7 मेडल से इंडिया ने जीते थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और 1 गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। ओके, नेक्स्ट है द 32 ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन टोक्यो जापान इन 2021। ओके, सो जो 32 ओलंपिक गेम्स हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? 2021 में। 33 ओलंपिक गेम जो है इसको जो शेड्यूल किया गया है ये पेरिस फ्रांस में किया गया है जो 2024 में होगा, राइट। 34 ओलंपिक गेम जो है इसको शेड्यूल किया गया है लॉस एंजल्स USA में जो 2028 में होगा। 35th ओलंपिक गेम जो है ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा जो 2032 में होगा। ओके, तो ये जो ओलंपिक वेन्यू है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अब आप देखो विंटर ओलंपिक की हम बात करें तो आप देखो ओलंपिक कितने टाइप के होते हैं। हम पढ़ते हैं समर ओलंपिक, ओके, फिर हम पढ़ते हैं विंटर ओलंपिक, यूथ ओलंपिक पढ़ते हैं, पैरा ओलंपिक पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें जो विंटर ओलंपिक्स है इसको ऑर्गेनाइज करता है कौन? IOC ही करता है। और ये भी कब होता है? 4 ईयर्स के इंटरवल पे होता है। फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स कब हुआ था? फ्रांस में हुआ था 1924 में। इसे हमने एज अ क्वेश्चन अभी पढ़ा भी था। ओके, विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 वर हेल्ड इन बीजिंग चाइना। और 2022 का जो विंटर ओलंपिक्स हुआ था रिसेंटली अभी कहाँ हुआ था? बीजिंग चाइना में हुआ था। ओके, इंडिया सेंट इट्स टीम टू विंटर ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1964 में। तो इंडिया ने अपनी तरफ से अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको विंटर ओलंपिक्स ने भेजा था पहली बार कब? 1964 में। और ये क्वेश्चन आपका रिसेंटली अभी पूछा गया था 1924 वाला। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक की अगर हम बात करें तो जो समर ओलंपिक है ये कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 23 जुलाई 2021 से। ओके, होना था इसको 2020 में बट ड्यू टू कोविड 2021 में हुआ। होस्ट सिटी कौन था? टोक्यो जापान था। मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय मोशन। मस्कट क्या था? मेरिटोवा। ओके, और इसका ओपनिंग 23 जुलाई 2021 को हुआ। क्लोज कब हुआ? 8 अगस्त 2021 को। फ्लैग बियरर की बात करें तो ओपनिंग में कौन थी? मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह थे। ओके, फ्लैग बियरर क्लोजिंग में बात करें तो बजरंग पुनिया थे। इंडिया ने मेडल्स जीते इसमें। ओके, और इंडिया की रैंक इसमें क्या रही? 48 रही जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते, टोटल 7 जीते। ओके, 2024 का पेरिस में होगा फ्रांस में, राइट। विंटर ओलंपिक की बात करें तो होस्ट किया इसको बीजिंग चाइना ने। टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर इसका मोटो था। मस्कट क्या था? बीइंग ट्विन ट्विन। एडिशन क्या था? 24। कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट किया? 91। ओपनिंग 4 फैब को हुई, क्लोजिंग 20 फैब को हुई। फ्लैग बियरर कौन रहे? मोहम्मद आरिफ खान। ओके, तो आप देखो विंटर ओलंपिक में जो ये मोहम्मद आरिफ खान है ये एक इकलौते प्लेयर थे जिन्होंने विंटर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए थे। ओके, 2026 का कहाँ पे होगा? तो मिलानो क्वार्टेरिना इटली में। ओके, सो समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक जो भी हमने पढ़ा आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जो भी इसके मेन पॉइंट्स हैं, राइट। और आप देखो अगर हम मेडल टैली की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट पे था जिसने 39 गोल्ड जीते, 40 सिल्वर जीते, 33 ब्रॉन्ज जीते और टोटल 112 जीता इसने मेडल्स। ओके, सेकंड पे रहा चाइना। ओके, इंडिया की पोजीशन कितनी थी? 48। ओके, और आप देखो आपको इसमें क्या याद रखना है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट एनी ओलंपिक गेम। तो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ओके, और अभिनव बिंद्रा इज द फर्स्ट एंड ओनली
2 Indians to win an individual Olympic gold medal 2008 बीजिंग 10 मीटर एयर राइफल में। तो आप देखो अभिनव बिंद्रा ये फर्स्ट एंड वन ऑफ 2 इंडियंस प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो पहले कौन है? अभिनव बिंद्रा। सेकंड कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा, हु वन गोल्ड मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन द मेंस जेवलिन थ्रो कैटेगरी। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो टोक्यो ओलंपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख लेते हैं जनरली। तो आप देखो दीपक पुनिया ने रेसलिंग के लिए क्वालिफाई किया था 86 केजी के कैटेगरी में। ओके, और साई कॉम मीराबाई चानू जो एक वुमेन वेट लिफ्टर है बहुत फेमस, राइट, तो इन्होंने क्वालिफाई किया था 49 केजी में। हु इज़ द फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई? तो फर्स्ट फेंसर कौन है? बहुत फेमस फेंसर भी है, भवानी देवी। ओके, भवानी देवी। हु इज़ द वुमेन इंडियन गोल्फर हु क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020? सो अदिति अशोक। ये किससे रिलेटेड है? गोल्फर है ये। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो पैरा ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, सो आप देखो जो पैरा ओलंपिक गेम्स हैं ये एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन है। किसके लिए? उन एथलीट्स के लिए जो किसी डिसेबिलिटी से जो सफ़र कर रहे हैं। फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स कब हुए? रोम में हुए 1960 में। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपके एग्जाम में, राइट। इंडिया हैज़ बिन पार्टिसिपेटिंग इन द पैरालंपिक्स सिंस द डिबर्ट इन 1968। तो 1968 से इंडिया पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है इंडिया ने। ओके, देवेंद्र झंझारिया जो है हैज़ वॉन अ टोटल ऑफ 3 मेडल्स। ओके, 2004 में गोल्ड मेडल, 2016 में इन्होंने गोल्ड जीता एंड 2020 में भी इन्होंने सिल्वर जीता पैरालंपिक्स में जेवेलिन थ्रो में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें मरियप्पन थंगावेलु की, तो इन्होंने वॉन किए 2 मेडल्स। 2016 में गोल्ड जीता, 2020 में इन्होंने सिल्वर जीता इन मेंस हाई जंप एट द पैरालंपिक्स। तो ये दोनों ही नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थंगावेलु से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं एग्जाम में। दीपा मलिक जो है बहुत फेमस है, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी टू मेडल एट पैरालंपिक, वॉन अ सिल्वर मेडल शॉर्ट पुट इवेंट एट रियो 2016। ओके, तो शॉर्ट पुट इवेंट में रियो 2016 में ये पहली वुमेन बनी है जिन्होंने पैरालंपिक में मेडल जीता था। क्या नाम है? दीपा मलिक। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टोक्यो पैरालंपिक, इसे भी फटाफट से देखते हैं। तो आप देखो टोक्यो पैरालंपिक का मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो पैरालंपिक 2020 कौन सा एडिशन था? 16। मस्कट क्या था इसका? सोमिटी। कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया? 162। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे? मरियप्पन इन क्वारंटाइन। टेक चंद जो जेवलिन थ्रो से रिलेटेड थे, जो न्यू फ्लैग बियरर बनाए गए थे। ओके, क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर की बात करें तो अवनी लेखरा थी, शूटिंग से रिलेटेड है ये भी। थीम क्या था? सॉन्ग ऑफ फॉर टोक्यो पैरालंपिक के लिए, इंडिया के लिए, सो कर दे कमाल तू। ओके, और आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि इंडिया वॉन 19 मेडल्स एट द टोक्यो पैरालंपिक। कितने मेडल्स जीते इंडिया ने? 19 जीते। ओके, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, राइट। और शूटर जो अवनी लेखरा है ये बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 पैरालंपिक मेडल। तो ये पहली ऐसी वुमेन बनी जिन्होंने पैरालंपिक्स में 2 मेडल्स जीते। क्या नाम है इनका? अवनी लेखरा। ओके, बहुत फेमस है और आपने देखा भी होगा इनका फोटो। ओके, तो बहुत फेमस है अवनी लेखरा, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो जो ओलंपिक गेम्स है ना, तो इसको 3 टाइम्स कैंसिल किया गया था। कौन से 3 टाइम? तो 1916 में जो बर्लिन में होना था ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट। ओके, 1914 में टोक्यो में ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, 1944 में लंदन में होने वाला था ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। ओके, तो ये जो पैरालंपिक गेम्स है इन्हें कैंसिल, ये जो ओलंपिक गेम्स हैं इनको कैंसिल किया गया था। ओके, और 31 ईयर ओल्ड आरिफ खान जो थे ये ओनली इंडियन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था बीजिंग गेम्स 2022 के विंटर ओलंपिक गेम्स में। ओके, और ये कौन सा गेम से जुड़े हुए हैं? तो एल्पाइन स्कीइंग। ओके, यूथ ओलंपिक्स की बात करें तो ये श्नेगल में होगा 2026 में, राइट। एक एक पॉइंट जो इसमें लिखा है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स हैं, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम देखने वाले हैं नेशनल गेम्स के बारे में। फटाफट से नेशनल गेम्स के बारे में हम देखेंगे। सो आप देखो नेशनल गेम्स जो है इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था एज आ इंडियन ओलंपिक गेम्स की तरह विद द गोल ऑफ प्रमोटिंग ओलंपिक स्पोर्ट्स इन द नेशन। तो इंडिया में ओलंपिक स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एज अ इंडियन ओलंपिक गेम्स की तरह ये स्टार्ट हुआ। ओके, फर्स्ट एडिशन जो हुआ इंडियन ओलंपिक गेम्स का ये लाहौर में हुआ इज एन अनडिवाइडेड पंजाब इन 1924 में, 1924 में हुआ। ओके, अनडिवाइडेड पंजाब था उस टाइम। इंडियन ओलंपिक गेम्स की बात करें तो इसको नेम दिया गया एज नेशनल गेम्स बिगनिंग इन 1940। ओके, तो 1940 से स्टार्ट हुआ कि अब हम नेशनल गेम्स बोलेंगे इंडियन ओलंपिक गेम्स को। ठीक है, इतनी कहानी आपको नेशनल गेम्स से रिलेटेड याद रखना है। अब आप देखो जो 35th नेशनल गेम्स हुए थे वो 2015 में हुआ था, कहाँ पे? केरला में। और ये आपका क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। मस्कट क्या था इसका? अम्मू। ओके,
ओके और आप देखो जो 36 एडिशन होना था इसका नेशनल गेम्स का वो गोवा में होना था 2020 में, बट कोविड की वजह से राइट इसको पोस्टपोन कर दिया गया। फिर 36 नेशनल गेम जो है वो गुजरात में हुए रिसेंटली अभी, ओके जिसका मस्कट क्या था, सवत, जो एक एशियाटिक लॉयन है। और 37th नेशनल गेम्स जो है ये गोवा में होगा अभी, ओके और इसका मस्कट अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है, क्या नाम है इसका, मोगा, जो एक इंडियन बिसॉन है। ओके तो 36 नेशनल गेम्स, 35th नेशनल गेम्स, 37th नेशनल गेम्स, ये आपको ध्यान रखना है। ओके अब हम देखने वाले हैं एशियन गेम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो आप देखो एशियन गेम जो है इट वाज स्टार्टेड ऑन March 4, 1951 इन न्यू दिल्ली। तो 1951 से स्टार्ट हुआ न्यू दिल्ली से, ओके जिसमें इंडिया ने वॉन किया 51 मेडल्स इन 1951 एशियन गेम्स में, इंक्लूडिंग 15 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 20 ब्रॉन्ज मेडल्स। ओके तो इंडिया ने कितने गोल्ड जीते, 15 गोल्ड जीते। तो आप देखो 1951 का जो ओलंपिक गेम्स हुए थे इंडिया में, राइट तो इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते, गोल्ड 15 जीते। और जापान इसमें फर्स्ट पोजीशन पे था विथ 24 गोल्ड। थर्ड पे कौन था, ईरान विथ 8 गोल्ड। ओके 1951 का जो एशियन गेम्स था इसमें जापान जो है इंडिया से आगे था, राइट शाइनिंग सन या ब्राइट सन ये सिंबल है एशियन गेम्स का, शाइनिंग सन या ब्राइट सन। ओके इंडिया ने होस्ट किया अगेन एशियन गेम्स को कब, 1982 में। तो पहली बार स्टार्ट हुआ एशियन गेम्स और 1951 में इंडिया ने ही इसको होस्ट किया। ओके फिर अगेन इंडिया ने होस्ट किया 1982 में। तो 1951 के बाद 1982 में कौन से गेम्स, एशियन गेम्स। ओके तो अब आप देखो, अब हम देखने वाले हैं 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था रिसेंटली। ओके इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप देखो इसमें इंडिया ने वॉन किया 15 मेडल, राइट ओके कहाँ पे हुआ, जकार्ता एंड पालमबैंग में हुआ, इंडोनेशिया, राइट तो जकार्ता एंड पालमबैंग इंडोनेशिया में हुआ। इंडिया की प्लेस कौन सी रही इसमें, 8th। फ्लैग बियरर कौन रहे, ओपनिंग में नीरज चोपड़ा, क्लोजिंग में रानी रामपाल। ओके फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड मेडल इन शूटिंग एट एशियन गेम्स, रानी सरोबनाथ। फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन गोल्ड एट एशियन गेम्स, विनेश फोगाट। फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर टू विन इन एशियन गेम्स, पीवी सिंधु। फर्स्ट इंडियन जेवलिन थ्रोअर टू विन एशियन गोल्ड, नीरज चोपड़ा। और इन्होंने 88.06 मीटर का रिकॉर्ड बनाया और इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड को भी ब्रोक किया था। ओके ओनली इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग एशियन गेम्स 2018 इज अमित पंघाल। Oldest man in Indian contingent to win a medal at 18th Asian Games is Pranav Vardhan bridge men's pair event में। ओके इन द इंडियन टेनिस डुओ ऑफ रोहन बोपन्ना एंड दिविजी शरण इन्होंने वॉन किया गोल्ड मेडल, राइट तो रोहन बोपन्ना एंड दिविजी शरण ने इन्होंने इंडियन टेनिस डुओ में गोल्ड मेडल वॉन किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 2018 एशियन गेम्स से ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट अब आप देखो जो 2018 एशियन गेम्स है ये कहाँ पे हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। ओके 2023 का जो एशियन गेम्स है विल बी हेल्ड इन होजोंग चाइना, जो 19 एडिशन होने वाला है। ओरिजिनली ये 2022 में होने वाला था। ओके 2026 का होगा एशियन गेम्स जापान में। 2030 का होगा दोहा द कैपिटल ऑफ कतर। 2034 का होगा रियाद द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। ओके तो एशियन गेम्स के वेन्यूज भी आपको याद रखना है। अब कहाँ पे होने वाला है, 2023 में 19th एडिशन। ओके कहाँ पर, चाइना में, राइट ओके अब आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एशियन गेम्स थे 2018 में इसमें चाइना ने टॉप मारा था, राइट इंडिया की पोजीशन थी 8 जिसमें इंडिया ने 15 गोल्ड जीते और टोटल 69 मेडल जीते। ओके और चाइना ने आप देखो 289 मेडल्स जीते हैं, 132 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। ओके नेक्स्ट अब आप देखो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में फटाफट से हम देख लेते हैं, राइट तो आप देखो कॉमनवेल्थ के अगर हम हाईलाइट्स की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम में जो होस्ट सिटी था कौन था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। मोटो क्या था इसका, गेम्स फॉर एवरीवन या स्पोर्ट्स फॉर ऑल। कौन सा एडिशन हुआ था, 22nd हुआ था। मस्कट क्या था, पेरी द बुल था। डिजाइन बाय 10-year-old इमा। होस्ट कंट्री इसका इंग्लैंड था। ओके फ्लैग बियरर कौन रहा, पीवी सिंधु रही और मनप्रीत सिंह रही। फाइनल में कौन रहे, तो शरद कमल एंड निखत जरीन। ओके और अब देखो इंडिया की जो इसमें पोजीशन थी वो 4th पोजीशन थी 61 मेडल्स के साथ, जिसमें इंडिया ने 22 गोल्ड जीते, 16 सिल्वर जीते और ब्रॉन्ज कितने जीते, 23rd। ओके और आप देखो 21st एडिशन हुआ था 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। 22 एडिशन हुआ 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में एंड 23rd एडिशन होगा 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ओके तो कॉमनवेल्थ के वेन्यूज़ भी आपको याद रखना है। रिसेंटली कब हुआ था, तो 2022 में हुआ है अभी। ओके सो आप देखो जितने भी इंपॉर्टेंट गेम्स हैं, नेशनल गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, ओके कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट वो हमने पढ़ लिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा बट आपको इससे रिवाइज करोगे तो इजीली याद हो जाएगा।
ओके। और टेलीग्राम पे मैं आपका इसका क्विज भी करा दूंगी कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। ओके, सो ये कंटेंट प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत एफर्ट लगा है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, राइट। आपको इसको बार बार पढ़ना है कि ये सारे पॉइंट्स याद हो जाए, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट। सो मिलेंगे आप फिर से नेक्स्ट वीडियो में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।